कोरोना वायरस महामारी के बीच क्या सीमा पर चीन दिखा रहा है दादागिरी? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच लगातार हो रहे विवाद और उसमें भारतीय सेना की तैयारियों की। मई महीने की शुरुआत से ही भारत और चीन के सैनिक सीमा पर लगातार एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। जो ताजा विवाद है वो दरअसल हुआ है पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में। यह गलवान घाटी अक्सर चीन से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से फेस ऑफ हुआ है। ये माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने यहाँ पर 80 टेंट गाड़ लिए हैं। पूरी मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने भी इस इलाके में यानी कि गलवान घाटी में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है ताकि अपनी तैनाती को मजबूत किया जा सके। गलवान घाटी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1962 की जो जंग हुई थी भारत और चीन के बीच में, उसकी शुरुआत भी इसी गलवान घाटी से हुई थी। ये जो इलाका है ये अक्सई चीन, जो कि पहले भारत का अधिकार क्षेत्र था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद चीन ने इस पर अपना गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था। वहां पर ये उससे सटा हुआ इलाका गलवान घाटी है। गलवान दरअसल एक नदी है जो कि अक्सई चीन से निकलती है और फिर वो पूर्वी लद्दाख में आती है, जो कि श्योक नदी जो भारत में बहती है, लद्दाख में बहती है, उसमें आकर मिलती है। 80 किलोमीटर लंबी करीब ये नदी है, उसी का ये क्षेत्र है जहां पर दोनों देशों के बीच में, सैनिकों के बीच में ये ताजा विवाद हुआ है। खास बात यह है कि चीन सरकार का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम, जिसे चीनी सरकार का मुखपत्र भी कहा जाता है, उसमें रिपोर्ट छपी है और जिसमें आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने जो गलवान घाटी है, जो कि चीन सीमा के अंतर्गत आता है, यानी कि चीन का अधिकार क्षेत्र है, वहां पर भारतीय सैनिकों ने जो डिफेंस अपनी जो फोर्टिफिकेशन किया है, यानी कि डिफेंस कैपेबिलिटी अपनी वहां बढ़ाई है, यानी कि बंकर या दूसरा और चीज़ें जो है वहां पर तैयार की हैं, उसको लेकर ही जो चीन सरकार है और जो चीनी सेना है उसने अपने जो सैनिकों की जो मोबिलाइजेशन है वहां पर बढ़ा दी है। बहुत बड़ी तादाद में चीनी सैनिक वहां पर तैनात हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पे ये भी कहा गया है कि इस विवाद को डोकलम विवाद की तरह नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों ने साफ किया है कि जो भारतीय सेना ने जो भी अपनी कार्रवाई की है, यानी कि जो भी यहाँ पर बॉर्डर फोर्टिफिकेशन किया है, वो दरअसल अपने अधिकार क्षेत्र में किया है, गलवान घाटी क्षेत्र में किया है, जो कि भारत का अधिकार क्षेत्र है। वो चीन सीमा में नहीं किया। चीन सीमा में भारतीय सैनिकों ने किसी भी तरह की कोई घुसपैठ नहीं किया। साथ ही ये भी साफ किया है भारतीय सेना के सूत्रों ने कि ये जो विवाद होते हैं और जो आरोप चीन लगा रहा है वो दरअसल इसलिए लगा रहा है क्योंकि भारत और चीन की जो सीमा है, 3488 किलोमीटर लंबी जो सीमा है, वो अभी भी विवादित है। यहाँ पर अभी भी डिमार्केशन नहीं हुआ है, कोई मामला सुलझा नहीं है। इसीलिए वहां पर कुछ पता नहीं चलता है कि आखिरकार किसका सीमा कहां पर है, कहां आके शुरू होती है और कहां खत्म हो जाती है। इसी को लेकर जो दोनों देशों की जो परसेप्शन है, नजरिया है सीमा को देखने का, सरहद को देखने का, वो अपना अपना है। और इसीलिए जो गलवान घाटी में जो भारतीय सेना ने जो भी अपना बॉर्डर फोर्टिफिकेशन किया है वो दरअसल अपने अधिकार क्षेत्र में किया है, लेकिन चीन उसको अपना बता रहा है, इसलिए चीन ये आरोप लगा रहा है। ये बात निकलकर सामने आई है। साथ ही आपको बता दें कि इसी महीने में 5 मई को भी भारत और चीन के सैनिक जो थे इसी लद्दाख क्षेत्र में आपस में भिड़ गए थे। यहाँ पर लड़ाई हुई थी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, यानी कि लात घुसे चले थे, पत्थरबाजी भी हुई थी जिसमें बड़ी तादाद में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए थे। ये जो घटना हुई थी 5 मई की, ये पैंगोंग लेक के करीब जो फिंगर एरिया है वहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, मारपीट हुई थी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में। हालांकि दोनों देशों के जो स्थानीय कमांडर्स, लोकल फील्ड कमांडर्स थे, उन्होंने मीटिंग की और मामले को सुलझा लिया था। लेकिन इसके 4 दिन बाद ही 9 मई को भी उत्तरी सिक्किम में भी दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे। नाकुला दर्रा है जहां पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में लड़ाई हुई, मारपीट हुई, जिसमें 1 दर्जन के करीब जो दोनों देशों के सैनिक जो थे वो घायल हुए थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कोरोना वायरस के महामारी के दौरान जिस तरह से चीन जो है एग्रेसिव बिहेवियर पहले से ही रहा था, तो क्या अब आक्रामक बिहेवियर उसका सामने देखने को आ रहा है, आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है और इसीलिए चीन सीमा पर लगातार हम देख रहे हैं कि भारत के सैनिकों के साथ भिड़ंत हो रही है। लेकिन इस पर भी जो भारतीय सेना है उन्होंने कहा है, और खुद जो थल सेना प्रमुख है जनरल MM नरवणे ने, उन्होंने खुद एबीपी न्यूज़ को बताया था कि जो फेस ऑफ हैं वो लगातार होते रहते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि दोनों देशों की जो सीमा है वो विवादित है, यहाँ पर डिमार्केशन नहीं हुआ है अभी। जैसे कि हम पाकिस्तान सीमा पर देखते हैं फेंस लगी हुई है, जिससे पता रहता है कि ये पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र है और ये भारत का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन चीन सीमा पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए दोनों देशों के सैनिक जो पेट्रोलिंग करते हैं वो आपस में आकर भिड़ जाते हैं। साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि जब गर्मियाँ आती हैं, क्योंकि ये जो इलाके हैं, जो सिक्किम हो और नॉर्थ सिक्किम हो या फिर लद्दाख का इलाका हो, ये बहुत बेहद ही ठंडे इलाके हैं, बहुत सर्दी वाले इलाके हैं। यहाँ पर जो दोनों ही जो इलाके हैं, यहाँ पर जो सर्दियों के दौरान जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री तक नीचे चला जाता है, बर्फ से पूरा घिरा रहता है। इस दौरान भी जब हम बात कर रहे हैं तब भी वहाँ पर बर्फ
बहुत ज़्यादा होगी इन इलाकों में। लेकिन जब गर्मी आने लगती है तो पेट्रोलिंग दोनों देशों के सैनिकों की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दोनों देशों के सैनिक जो हैं आमने-सामने आ जाते हैं और पेट्रोलिंग की वजह से वहाँ पर भिड़ंत हो जाती है। विवाद का एक बड़ा और कारण ये भी है कि अब जो चीन से सटा हुआ जो इलाका, सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर भारत और भारतीय सेना ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, विकास के काम काफ़ी ज़्यादा कर दिए हैं। रोड जो है, स्ट्रेटेजिक रोड जो है चीन सीमा तक, वो बनाने का काम शुरू कर दिया है। जहाँ हम बात कर रहे हैं गैलवान घाटी की, ये डीबीओ के बेहद करीब है, यानी कि दौलत बेग ओल्डी के, जहाँ पर वर्ष 2013 में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में फेस ऑफ हुआ था। तो वहाँ तक अब भारत ने एक नई रोड बनाई है जो कि श्योक होके जाती है, लेह से जाती है, श्योक जाती है और फिर दौलत बेग ओल्डी जाती है, वहीं से निकलती है। तो इसलिए चीन को इस बात पर भी ऐतराज है कि भारतीय सेना और भारत क्यों रोड बना रहा है। जबकि अगर हम बात करें चीन सीमा की, जो चीन सीमा का एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा दोनों देशों के बीच में है, उसकी दूसरी तरफ जो चीन का जो अधिकार क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े-बड़े हाईवे हैं। जैसे कि अक्सर चीन में ये वेस्टर्न हाईवे निकल के जाता है, 4 लेन जो हाईवे है। लेकिन अब चीन को इस बात से दिक्कत आ रही है कि भारतीय सेना भी, भारत भी यहाँ पर रोड बना रहा है या अपनी जो डिफेंस है उनको मजबूत कर रहा है, बॉर्डर फोर्टिफिकेशन कर रहा है, बंकर्स यहाँ पर बना रहा है। उस बात को लेकर भी चीन जो है नाराज है इसी को लेकर। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि क्योंकि अब यहाँ पे सड़कें बन गई हैं, भारतीय सैनिकों की मूवमेंट जो है काफ़ी तेज हो गई है, उसको लेकर चीन कहीं ना कहीं चीन में घबराहट है और इसीलिए अब जब पेट्रोलिंग होती है, सैनिकों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। चीन की पहले से ही होती थी, लेकिन अब भारतीय सैनिकों की भी होने लगी है, तो टकराव अब ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहना है कि दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके तहत प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, एसओपीज़ बनी हुई है कि अगर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में फेस ऑफ होता है तो किस तरह से मीटिंग करके स्थानीय लेवल पर भी या फिर राजनयिक लेवल पर या फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन इतना बात जरूर है कि चीन सीमा पर अभी लगातार विवाद हो रहे हैं और जिसको लेकर ही जो सरकार है और चाहे फिर सेना भी हो, वो अलर्ट है और साफ तौर से कहा गया है कि चीन सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।